मुठभेड़ का मतलब होता है पुलिस भी गोली चलावे, बदमाश भी गोली चलावे। अब बदमाश के साथ कोई हथियार नहीं था, पुलिस ने उनका हाफ काउंटर किया, अब पुलिस कहती है मुठभेड़ हुआ। इसमें एसपी की स्थिति एकदम बिल्कुल संगीन प्रतीत होती है। उनके एक हफ्ता में एक बलात्कार कांड, एक मर्डर कांड रोज हो रहा है। इनको जिला में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या ये बदलाव होगा? पुलिस जो अपराधी पकड़े जाते हैं बलात्कारी, मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उनको खुलेआम चौराहे पर मार दिया जाए। बलात्कार करे और बलात्कार करते हुए पकड़ा जाए, उसका खुलेआम हत्या कर दी जाए, तभी अपराध कम होगा। ऊपर चले गए अमराज का पता नहीं कहाँ अमराज चले गए हैं। वो तो खाली कागज में और मोबाइल में खाली मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमराज मिलेंगे, अमराज मिलेंगे। खैलाबाद के अमराज कहाँ चले गए जब बेलहर में बलात्कार का कांड हुआ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि जो भी व्यक्ति अत्याचार करेगा, महिलाओं के साथ अपराध करेगा, अगले चौराहे पर जमराज उसके साथ खड़े मिलेंगे। हमारे साथ कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के रविन्द्रनाथ पांडे जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि योगी जी का जो बयान आया था वो आजकल कहाँ तक सफल है। योगी जी का जो बयान आया था आजकल वो झूठा हो रहा है, क्योंकि खैराबाद में बेलहर कला में एक हरिजन लड़की के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर कर दिया और पुलिस कहती है मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कोई दरोगा, कोई सिपाही नहीं घायल हुआ, उनका हाफ काउंटर किया गया। और उनका मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो आदमी बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खेलेगा, उनके खुलेआम चौराहे पर राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। लेकिन उनका राम नाम सत्य ने उनका झूठा हो रहा है। उनका बयान ये जो है झूठ हो रहा है, पुलिस झूठा कर रही है। इसी तरीके से बबनी में कांड हुआ था, इसी वहाँ के भी अपराधी को जेल में भेज दिया गया। और जब काउंटर होता है तो पुलिस क्यों नहीं घायल होती है? मुठभेड़ में काउंटर तो पुलिस करती है, मुठभेड़ में दरोगा सिपाही कोई घायल नहीं होते हैं। मुठभेड़ का मतलब होता है कि दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। मुठभेड़ का मतलब होता है पुलिस भी गोली चलावे, बदमाश भी गोली चलावे। अब बदमाश के साथ कोई हथियार नहीं था, पुलिस ने उनका हाफ काउंटर किया, अब पुलिस कहती है मुठभेड़ हुआ। इसमें एसपी की स्थिति एकदम बिल्कुल संगीन प्रतीत होती है। उनके एक हफ्ता में एक बलात्कार कांड, एक मर्डर कांड रोज हो रहा है। इनको जिला में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या ये सिर्फ संत कबीर नगर में हो रहा है या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं, लगभग 75 संत कबीर नगर में तो हर हफ्ता कोई हफ्ता नहीं पहुँच जाता जहाँ कांड ना हो। कोई अभी बबनी में कांड हुआ, फिर बेलहर में कांड हुआ, फिर सरैया जो सरौली बाईपास चौराहे पर मर्डर हुआ, फिर अनई में मर्डर हुआ। किसी मर्डर कोई पर्दाफाश होता है? अपराधों का ग्राफ लगातार भाजपा सरकार में बढ़ रही है। अपराधों का ग्राफ दिन पर बढ़ता जा रहा है कि पुलिस झूठा आश्वासन दे करके वाहवाही लूट रही है, इसलिए अपराधों का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपके रवैये से क्या लगता है कि कैसे इसमें बदलाव होगा? इसमें बदलाव होगा, पुलिस जो अपराधी पकड़े जाते हैं बलात्कारी, मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उनको खुलेआम चौराहे पर मार दिया जाए, तभी अपराध क्या कर दी जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, तभी अपराध कम होगा। जो बलात्कार करे और बलात्कार करते हुए पकड़ा जाए, उसका खुलेआम हत्या कर दी जाए, तभी अपराध कम होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री है योगी जी जिससे भाषण देते हैं और कहते हैं कि यदि आप बहन बेटी के साथ अत्याचार करोगे तो अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेंगे। यमराज कहाँ गायब हो गए हैं? यमराज ऊपर चले गए, यमराज का पता नहीं कहाँ यमराज चले गए हैं। वो तो खाली कागज में और मोबाइल में खाली मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यमराज मिलेंगे, यमराज मिलेंगे। खैलाबाद के यमराज कहाँ चले गए जब बेलहर में बलात्कार का कांड हुआ? छुट्टी पे तो नहीं चले गए यमराज? यमराज छुट्टी पे चले गए, पता नहीं यमराज यमलोक चले गए कि अमेरिका चले गए, रूस चले गए, चीन चले गए, अपना यमराज का पता नहीं। हरिजन लड़की के साथ 3 लोग बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसका मर्डर कर देते हैं, यमराज का कहीं पता नहीं है। क्या मानते हैं यमराज को कैसे खोजा जाएगा? अब यमराज को पुलिस खोज के निकाले, जिस तरीके से पुलिस मुठभेड़ दिखा के कहती है काउंटर हो रहा है, उसी तरीके से यमराज को पुलिस खोजे और निकाले। क्या जिले में कानून व्यवस्था लचर हो गई है? कानून व्यवस्था डीएम और एसपी के नाते एकदम लुंज पुंज हो गई है। यहाँ दोनों आदमियों को रहने का कोई आप तो एसपी के साथ साथ डीएम के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। अरे डीएम के पास तो वो तो धन उगाही कर रहे हैं, इस विभाग से उस विभाग से, उनके पास और कोई काम है नहीं। कोई सबूत है आपके पास? ऐसा बहुत सबूत है। ट्रांसफर किए थे यहाँ से अधिकारी कर्मचारियों का, उसमें भी धन उगाही किए। अस्पताल के कर्मचारियों का तहसील में किए, तहसील के कर्मचारियों का अस्पताल में। कहीं ऐसा ना है कि आपका बयान सुनकर के डीएम साहब आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर? हमारे कार्रवाई करके उनके ऊपर मुकदमा भी करेंगे, हम उनसे कोई डरने वाले आदमी है? जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मौखिक बयान दे रहे हैं। जांच करवाने कितने आदमियों को मैंने ट्रांसफर किया, फिर ट्रांसफर करते हैं, फिर ऑफिस अटैच करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं, फिर ऑफिस अटैच करते हैं। इसलिए तहसील के जिला में कोई काम नहीं हो पाता है।
जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदतर हो गई। कानून व्यवस्था पूरे तरह से लुंज-पुंज हो गई है। इसको लेकर के क्या आवाज उठाएंगे आप? अब इसके हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और गृह मंत्री से मिलेंगे। योगी जी तक आपकी अगर ये वीडियो पहुंच रही थी, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे कहेंगे जो आपने बनाया है कि जो अपराधी बलात्कार बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलेंगे, तो इस कानून का आप एसपी से और डीएम से करके खुलेआम पालन करवाइए जो आपने कानून बनाया है। मतलब योगी जी के आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है। खैराबाद में नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो उसको हमको जानकारी नहीं है। देखिए, अधिवक्ता रविन्द्रनाथ पांडे हमारे साथ जो कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ये पूरी तरह से एक तरफ जहां एसपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वहीं डीएम के ऊपर भी इन्होंने बड़ा आरोप लगा डाला है और इनका कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदतर हो गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था और कहा था कि बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले, बलात्कार करने वाले को अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। आखिर यमराज छुट्टी पे चले गए हैं या वो विदेश दौरे पे चले गए हैं? संत कबीर नगर जिले में बेलहर थाना क्षेत्र में जिस तरह से एक हरिजन लड़की के साथ घटना होती है, उसके आरोपी मुठभेड़ में घायल तो होते हैं लेकिन उनकी मौत नहीं होती है, जिसको लेकर के अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। और कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ पांडे जी की बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।